हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रति भवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। आज हमारा वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन एंड उसमें फिर अपन ने कवर किया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और आज स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है क्या, फिर उसके बाद हम देखेंगे सोइंग क्या है। ठीक है, तो ये क्या है कि फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ये क्रॉप ग्रोइंग करने के पहले का फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद क्या है कि द सॉइल इज अ स्टोर हाउस फॉर ऑल द एलिमेंट्स। क्या है कि ये जो सॉइल क्या होता है कि स्टोर हाउस ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो जिससे कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करने में क्रॉप्स ग्रोइंग करने के लिए इजी होता है। सॉइल प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर प्लांट्स रूट्स, और ये क्या करता है कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या हो कि वो इजीली सॉइल के साथ वो कनेक्ट रहे। फिर क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में करना क्या होता है कि ये एग्रीकल्चरल टास्क होता है जो बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल को एक मतलब कि हमें जो क्रॉप्स ग्रो करने हैं उसके अकॉर्डिंग उस सॉइल को बनाना और उसको लूज करना, ताकि क्या होता है उससे होगा क्या कि सॉइल क्या करेगा कि सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। उससे क्या होगा कि सॉइल रूट्स को सॉइल में डीपली क्या करेगा पेनिट्रेट होने के लिए वो हेल्प करेगा। इससे क्या होता है कि लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, और जब लूज सॉइल हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि रूट्स इजीली ब्रीथ कर पाएंगे एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्ड्स एंड माइक्रोब्स। इसके वजह से क्या होगा कि जब हमारा सॉइल लूज हो जाएगा तो उससे हमें जो माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स होते हैं ना, वो उनको भी हेल्प होता है, वो इजीली ग्रोथ करते हैं। और ये माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स भी क्या है कि ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। बोथ ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। बोथ ऑर्गेनिज्म मतलब हियर अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स, बिकॉज दे टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस इन इट। और ये क्या करते हैं कि इनको फार्मर क्यों बोलते हैं, इसलिए इनको फार्मर बोलते हैं क्योंकि ना ये सॉइल को इजीली लूज करते हैं और ये उसको फिर ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गए कि फार्मर के लिए फ्रेंड्स हो गए। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। तो इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्योंकि सॉइल क्या क्या उसके पास होता है, मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, एयर होता है, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि यहाँ पे अपन देखे थे ना अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स, और यहाँ भी अपन ने देखा था द सॉइल इज अ स्टोर हाउस फॉर ऑल द एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। अब एक चीज देखेंगे, इसमें क्या है कि ये सारा जो भी कुछ है ना, ये क्या है कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमस, प्लांट्स, ये सब कुछ क्या है ना कि एक साइकिल के थ्रू चलते रहता है। ठीक है, वो सब कुछ ना एक दूसरे से क्या है कि कनेक्ट है। इसके लिए हम देखते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं कि ये सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। डिकम्पोज्ड होके ये क्या बन जाते हैं, ये एक मतलब कि ये सॉइल के लिए इजीली न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, जिससे कि सॉइल क्या करता है कि जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसमें से वो इजीली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस प्लांट्स को क्या होता है कि ग्रो होने में इजीली होता है और सॉइल भी क्या होते हैं न्यूट्रिएंट रिच हो जाते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होते हैं ना, वो सॉइल का अपर लेयर होता है, टॉप लेयर होता है, जो कि हमारे ग्रोथ में क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत इजीली होता है। ये क्या है कि अब देखिए डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स,
बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके क्या करेगा कि ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा, जो रिलीज सॉइल में करेगा, फिर प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके लिए जो सॉइल हो जाएगा न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा, फिर यही प्लांट्स से क्या होगा कि डेड प्लांट्स बनेंगे, डेड प्लांट्स फिर एनिमल्स कैसे ही ये साइकिल एक चलती रहेगा, और प्लांट्स से डेड प्लांट्स से डिकम्पोज, इसी तरह से ये चलते रहेगा। ये जो हमारा है ना, ये सारा हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल को हम क्या बोलते हैं। अभी इससे पहले हम लोग यही पढ़ रहे थे ना कि लूज करेगा तो जिससे हमें क्या हुआ, प्लांट्स को ब्रीथ करने में इजी होगा, ब्रीथ करेगा तो उससे उसके रूट्स जो होते हैं वो इजीली प्लांट्स के साथ पेनिट्रेट हो सकेंगे सॉइल के साथ। अब इसमें हम देखेंगे टिलिंग किसको बोलते हैं। इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ये क्या करेगा, टिलिंग हेल्प करेगा सॉइल के साथ मैन्योर को इजीली मिक्स करने में, मतलब कि ताकि वो कोई इशू नहीं हो, ताकि वो हमारा जो ग्रोथ रेट है ना क्रॉप्स का वो हाई अमाउंट में हो। उसके बाद अब प्लॉइंग क्या होता है इसको देखते हैं। बाय यूजिंग ए प्लॉ मेड ऑफ वुड एंड आयरन, ये वुड और आयरन का बना होता है, टू ब्रेक क्रम्स, और ये क्या करता है कि क्रम्स को ब्रेक करता है, बिग क्लम्स ऑफ सॉइल, और ये ना बिग क्लम्स ऑफ सॉइल को ब्रेक करेगा छोटे छोटे टुकड़े में, तो इसको हम बोलेंगे ये, इसलिए इसको हम हेल्प करते हैं प्लॉइंग, और इससे क्या होता है कि ये क्रम्स को ब्रेक करता है। अब एक टर्म आता है लेवलिंग। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एंड इरिगेशन। ये जो लेवलिंग होता है ना, ये लेवलिंग ये हेल्प करेगा सोइंग और इरिगेशन में। ये डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, ये लेवलर के द्वारा लेवलिंग होती है। अब अपन देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब ये सारा हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है, इससे इसके टर्म्स से ही हमें पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, मतलब कि ये एग्रीकल्चर के लिए ही है। बिफोर सोइंग द सीड्स, इसको हम क्या करते हैं कि सीड्स को सोइंग करने से पहले हम इसको यूज करते हैं। नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स। सॉइल क्लम्स के लिए भी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, ये हमारे क्या करता है कि प्लाइंग के थ्रू ये ब्रेक करता है। अब इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में हम देखेंगे प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कि व्हाट इज प्लो, इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर, ये किस किस लिए यूज होता है। टीलिंग द सॉइल, सॉइल को टील करने के लिए। टीलिंग का मतलब समझे ना, इसका मतलब होता है कि इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। अब देखेंगे एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। टर्निंग द सॉइल इन द सेंस यहाँ की वो क्या करेगा, सॉइल्स को लूज बनाएगा। मेड अप ऑफ वुड, ये किस चीज का बना होता है, वुड का, एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, कैमल एंड हॉर्सेस। एंशिएंट टाइम्स में क्या होते थे कि उस टाइम हमारे पास मतलब कि आयरन्स के नहीं होते थे, तो वो लकड़ी के होते थे, और वो चीज ना मतलब पहले के जानवरों द्वारा यूज में आते थे, वो उसी के द्वारा खेती में ये किया जाता था। अब ये क्या है कि ये आज के समय में ना ये चीजें अब क्या हो गया है कि ये आयरन प्लॉ इस चीजों को कन्वर्ट कर दिया है, अब ये जगह ले चुका है। ठीक है, अब ये होता क्या है प्लॉ, किस किस चीज का बना होता है और किस टाइप का होता है, इसको हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर टाइप का आयरन स्ट्रिप होता है जिसको हम प्लसियर बोलते हैं। देन मेन पार्ट एंड लॉन्ग लॉग ऑफ वुड एंड हैंडल, हैंडल को हम जिसमें सैप्ट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं प्लॉ सैप्ट। अब हम देख लेंगे यहाँ पे दूसरे में हम देखते हैं कि अब ये हो क्या है। ठीक है, फोर एंशिएंट एंड सिंपल हैंड टूल। ये एंशिएंट मतलब कि बहुत ही पुराना और सिंपल हैंड टूल है, यूज फॉर लूजिंग द सॉइल, क्लियर सॉइल। ये क्या, अब इसको यूज किस में करते हैं, लूजिंग द सॉइल में, फिर क्लियर सॉइल में, फिर सेप सॉइल, रिमूविंग वीड्स, और क्या होता है ये लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ये आयरन और
लकड़ी का बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक टर्म है जिसको हम बोलेंगे कल्टीवेटर, ठीक है। कल्टीवेटर मीन्स nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. ये क्या करता है कि इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे पहले हम लोग होका यूज करते थे, जो मतलब वो होता किसके था, वो एनिमल्स के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो अब उसी चीज को अब आज के टाइम में हम कल्टीवेटर के थ्रू करते हैं, जो ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं। जैसे पहले का वही जगह अब आज ये आयरन टूल्स ले लिए हैं जिसको हम ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे सोइंग, व्हाट इज सोइंग, ठीक है। अपन ने क्या क्या देखा अभी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखें, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स देखें, फ्लो देखें एंड हो देखें। अब हम देखेंगे इसमें सोइंग। सोइंग क्या है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग एंड हैंड सोइंग, ये प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग और हैंड सोइंग है। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ सोइंग, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में मेथड ऑफ सोइंग 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल, ऐसे अब बहुत सारे होते हैं बट जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसी को हम ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। तो ट्रेडिशनल टूल का मतलब क्या होता है हम ये देख लेते हैं। इट्स अ फनल शेप टूल इज यूज्ड, ये फनल शेप का टूल होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। फनल फिल्ड विद सीड्स, और ये सीड्स से भरा होता है। सीड्स पास थ्रू 2 to 3 पाइप्स विद सैपिन्स, और वो एक ट्रायंगुलर टाइप बना होगा, फनल शेप का रहेगा, और उसके थ्रू वो सीड्स आते हैं, इंटर इनटू द सॉइल एंड सीड्स आर प्लेस देयर। और उसके बाद वो सीड्स उसी में से मतलब कि वो नीचे पूरे जमीन पे सॉइल में मिट्टी में गिरते जाएंगे। फिर अब देखेंगे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, ठीक है। Nowadays with the help of tractor, सीड ड्रिल्स अब आज के समय में ट्रैक्टर्स के द्वारा के हेल्प से होता है। यह सीड ड्रिल एक ड्रिलिंग मशीन होती है। इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ में ये सीड्स को मतलब वो क्या बोलते हैं, पूरा वो मतलब मिट्टी में वो गिराते हैं। फिर लेस सीड इज रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें लेस सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं हमें लार्ज अमाउंट में सीड नहीं चाहिए होते हैं। प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और बर्ड्स से भी खाने में ये बचाता है। सेव्स टाइम एंड लेबर, और टाइम और लेबर का भी बचत करता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स, क्योंकि यहीं पे जब अपन देख लिया कि लेस सीड्स इज रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स मतलब कि बहुत ज्यादा सीड्स की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं इसको फिगर वाइज क्या क्या होता है, डायग्राम क्या क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है और सीड ड्रिल क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टूल को आप देखिए, ये दिखा ना ये फनल शेप बना हुआ है, देन ये ऐसे ये फिर ऐसे ये चलते जाएंगे, और ये इसमें पूरे बीज मतलब होते जाएंगे। और वही सेम चीज हम फिर यहाँ देखेंगे सीड ड्रिल में। तो यही चीज को जब सीड ड्रिल देखेंगे तो ये देखे ना, मतलब ये सीड ड्रिल हो गया, ये ट्रैक्टर के थ्रू इसको हम यूज करते हैं। तो ये हो गया, अपन ने सीड ड्रिल भी पढ़ लिया। अब हम इसको देखेंगे, फिर हम अब कल पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।